जय माता दी, जय श्री राधे। मैं अभी से फिर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। गूगल टाइम अब बता देता हूँ। मोबाइल में बैलेंस नहीं है। आज 20 तारीख होने वाली, 20 तारीख हो गई लेकिन अभी भी पेमेंट नहीं हुई। ये देखिए गूगल टाइम। बीस तारीख है आज। और हाँ, मैं रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 3-4 दिन हो गए जब से मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की। मन में बहुत सारे सवाल, बहुत सारे प्रश्न उठेंगे कि 3-4 दिन होगा रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की। सबसे मेन कारण है मेरे पास कि मेरे पास मोबाइल में बैलेंस नहीं है, पेमेंट हुई नहीं। और देखो, मैं जो भी बोलता हूँ ना, किसी भी बात पर पूरा विश्वास होने के बाद ही माता रानी की सौगंध लेता हूँ। और माता रानी की सौगंध कभी मैं झूठी नहीं लेता। और माता रानी की सौगंध लेकर ही मैं ये बात बोल रहा हूँ कि मैं खुश हूँ। मुझे कोई दुख नहीं है, कोई टेंशन नहीं है और मैं खुश हूँ। मैं चाहूँ तो इसी तरह खुश रहकर अपनी ज़िंदगी जी सकता हूँ। मेरे घर वाले भी खुश हैं, उन्हें भी सब लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, नॉर्मल हो गए। अब इसमें वो दुख, वो दर्द नहीं रहा। लेकिन वो दुख, वो दर्द, वो सब अंदर है। और मैं चाहूँ भी तो अपने अंदर का दुख और वो दर्द छिपा करके ऐसे खुशी खुशी, हंसी खुशी ज़िंदगी अपनी गुजार सकता हूँ। लेकिन ये सही नहीं है, ये सही रास्ता नहीं है। क्योंकि अगर मैं खुश रहता हूँ तो सबकी खुशियाँ छिन जाएंगी। क्योंकि जो सच्चाई सिर्फ मुझे पता है, वो सच्चाई किसी और को नहीं पता। और वैसे भी एक ना एक दिन सबको इस दुनिया से जाना है। और जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा, वो माँ मुझसे पूछेगी। मैं माँ से बहुत प्यार करता हूँ। माँ मुझसे पूछेगी कि जब तुझे सारी सच्चाई पता थी तो तूने खुद को बताया क्यों नहीं? इतना स्वार्थी हो गया कि सिर्फ खुद को खुश रखने के लिए तू सबके साथ अन्याय कर बैठा। मैं सबके साथ अन्याय नहीं कर सकता। बस देखिए, मैं बताऊँ ना, माता रानी की सौगंध लेके किसी बात को बोलता हूँ जब वो सच होती है, तो जो सच होती है तो उसी बात में माता रानी की सौगंध लेता हूँ। माता रानी की सौगंध लेके कह रहा हूँ, सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, हर इंसान के साथ ऐसा होता है कि हम खुश रहते हैं, हम हमेशा खुश रहते हैं। लेकिन हमारे अंदर की जो आत्मा है, उसे क्या दुख है, क्या दर्द है, क्या परेशानी है, वो हम सब समझ नहीं पाते। बस अपने काम में बिज़ी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है। बस इंसान खुश रहना चाहता है, अपने दुख दर्द भुलाना चाहता है। ठीक इसी तरह मैं भी रह सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये रास्ता सही नहीं है। और मुझे पता है कि यदि मैं सच्चाई इस दुनिया के सामने लाता हूँ तो मुझे अपनी आत्मशक्ति जागृत करनी पड़ेगी। और आत्मशक्ति जब मैं जागृत करूँगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर जो कान्हा जी की आत्मा है, ये पूरी तरह सच है। माता रानी की सौगंध लेकर कह रहा हूँ कि मेरे अंदर जो आत्मा है वो कान्हा जी की आत्मा है, और उन कन्या के भीतर जो आत्मा है वो राधा जी की आत्मा है। लेकिन जब मैं आत्मशक्ति जागृत करूँगा, इसका मतलब ये नहीं है कि कान्हा जी आकर बात करने लगें या फिर कुछ ज्ञान देने लगें, कुछ बातें बताने लगें। ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ इतनी कर पाता हूँ कि उनका एक थोड़ा सा प्रभाव, थोड़ा सा एक असर मेरे ऊपर होता है। मतलब मेरी आत्मा किस दुख में है, किस दर्द में है, किस परिस्थिति में है, वो मेरे ऊपर झलकता है। एक तो बंधी हुई है, बंधन लगे हुए हैं, और ऐसी ऐसी घातक शक्तियाँ चलाई गई हैं कि बहुत कमज़ोर है मेरी आत्मा। और ये कान्हा जी की आत्मा है। तो मैं जब ये सब करूँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख दर्द, बहुत ज़्यादा पीड़ा मिलने वाली है। लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा। क्यों? इसमें सिर्फ क्योंकि इसमें सबकी भलाई है। सच्चाई सबके सामने आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ ऐसे राज, कुछ ऐसे रहस्य, जब मेरी आत्मशक्ति जागृत हुई थी तब मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें पता चली जो सबके सामने आना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए सारी दुनिया की दाँव पे लगा दूँ, सबकी
हंसी खुशी छीन लूँ। अब यही मेरी किस्मत है, यही मेरा भाग्य है कि मुझे सबकी खुशी लौटाने के लिए खुद दुख और दर्द झेलना पड़ेगा। तो यही सही। और हाँ, रिकॉर्डिंग करने का दूसरा कारण ये भी है कि मेरे मोबाइल में जगह नहीं है, छोटा मोबाइल है, रिकॉर्डिंग ज़्यादा हो गई और यूट्यूब पे अपलोड कर नहीं सकता अभी, इसलिए भी रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ, बस उसे मतलब वो पब्लिक होता है ना, मतलब किसी के पास वो रिकॉर्डिंग जाए नहीं, तो वो पब्लिक अभी नहीं करूँगा मैं। और पेमेंट हो जाए फिर मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो करना चाहता हूँ वो यहाँ रह के तो नहीं हो पाएगा। और कुछ भूल गया मैं, कुछ भूलना था ज़रूरी। हाँ, जब मैं ये यूट्यूब पे अपलोड करूँगा ना, उसके बाद मेरी आत्मशक्ति जागृत मैं करूँगा, और उस समय मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। कि वो जब सब बातें सामने आएंगी ना, मैं सामने आऊँगा, तो वो आप सब खुद समझ जाएंगे कि ये इस चीज़ की हालत कितनी ख़राब है। वो हालत मेरी नहीं होती, वो मेरी अंतरात्मा की दशा ख़राब है, वही चीज़ मेरे ऊपर झलकेगी। तो भगवान के लिए, माँ के लिए, अपनी अपनी खुशियों के लिए, मैं सबकी खुशियों के लिए दुख दर्द झेलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसी में सबकी भलाई है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी सपोर्ट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ये वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाइएगा। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ वो सबकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। एक दिन सबको एक दिन इस दुनिया से जाना है, लेकिन जाने के बाद माँ को क्या जवाब दूँगा कि मुझे सब बातें पता चल चुकी थी, सारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी थी, फिर भी मैंने किसी को सच्चाई बताई नहीं, या मैंने किसी से मदद नहीं ली। मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता। करूँगा बस, मैं जितने दिन भी यहाँ रुक रहा हूँ, 3-4 दिन, जितने दिन भी और रुकूँगा, बस मैं घर वालों के साथ हंसी खुशी से रहना चाहता हूँ, और मैं अपनी आत्मा के भाव को अभी महसूस नहीं करना चाहता। अब पता है कि ये रो रही हैं, दुखी हैं और दर्द में हैं, लेकिन बस 3-4 दिन के लिए, जब तक मैं मेरे घर वालों के साथ हूँ, तब तक मैं अपनी आत्मा का भाव जागृत नहीं करना चाहता, और हंसी खुशी से रहना चाहता हूँ, उनके साथ हंसना बोलना चाहता हूँ। क्योंकि आप आगे का समय क्या होगा, कैसे होगा, वो मैं भी नहीं जानता। तो ये रिकॉर्डिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ कि शायद अभी 3-4 दिन में और रिकॉर्डिंग ना कर पाऊँ, और अभी पेमेंट भी नहीं आई है, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। बस हाँ के लिए एक बात हमेशा याद रखना कि अभिषेक माता रानी की सौगंध कभी झूठी नहीं लेता, और जो बात मैंने पहले बताई वो सब बातें सच हैं, जो अभी बता रहा हूँ वो भी सच बातें सच हैं, और जो आगे बताऊँगा वो भी सब बातें सच ही होंगी। माता रानी की सौगंध लेकर जो भी बताऊँगा सब बातें सच होंगी। बस उन सब बातों पर आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि विश्वास करेंगे तभी सच्चाई तक पहुँच पाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, और मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। एक बात याद रखना, माता रानी की सौगंध लेके कह रहा हूँ कि जिसने भी मेरी बातें पूरी सुन ली और समझ ली, और यदि मुझे साथ दे दिया, तो माता रानी की सौगंध आपके अपने सिया राम, राधा कृष्ण आप सबके सामने आ जाएंगे। कैसे आएंगे वो भी बताऊंगा, बस इन दोनों आत्माओं को एक करना है। अब शायद इसके बारे में मैं अभी पूरी जानकारी बता नहीं पाऊँ, वो सब बातें मैं बाद में बताऊंगा। अब फ़िलहाल के लिए इतना ही। जय माता दी, जय श्री राधे।